हेलो सोल्जर्स। तो आज हम लेके आए हैं अपने मैथ का अगला मॉक टेस्ट, जिसके अंदर आर्मी टीए, रिलेशन भर्ती और ओपन रैली वाले बंदों के लिए हम मैथ का मॉक टेस्ट लेके आए हैं। इसके अंदर हम मैथ के जो पिछले भर्तियों में जो क्वेश्चंस आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर पिछली भर्तियों में आए हुए क्वेश्चंस वो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों और परिवारजनों को साथ में जोड़िए। तो अपने स्टार्ट करते हैं आज का मॉक टेस्ट नंबर 10। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि पहला क्वेश्चन दे रखा है 49 माइनस 64 स्क्वायर व्हाट विल बी द फैक्टर ऑफ 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा। अपने पास क्या दे रखा है भाई, 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर है, इसका गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर क्या होगा। तो इसके लिए एक छोटी सी चीज करनी है, आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे, मैं 49 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 7 का स्क्वायर, कोई दिक्कत होगी क्या, नहीं होगी। और 64 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 8 लिख सकता हूँ क्या, 64 को 8 एक्स का स्क्वायर, ऐसा लिख दूं, कोई प्रॉब्लम होगी क्या। 64 को लिख दिया मैंने 8 का स्क्वायर, एक्स को लिख दिया एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। क्या होता है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब क्या करूंगा, ए की जगह तो अपने पास है 7 और बी की जगह अपने पास क्या है 8x है। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं 7 प्लस 8x और 7 माइनस 8x। ये हो गया भाई अपने आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। वापस सुनना एक बार, अपने पास क्या क्या भाई, अपने पास था 49 माइनस 64 एक्स स्क्वायर था, इसको मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लिख दिया। ए स्क्वायर मतलब 49 को लिख दिया 7 स्क्वायर, माइनस 64 को लिख दिया 8 का स्क्वायर, एक्स था एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको मैंने ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख दिया। तो अपने पास ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 7 प्लस 8x और 7 माइनस 8x कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका, 7 माइनस 8x और 7 प्लस 8x। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने पास, 22,801 का वर्गमूल क्या होगा। What will be the square root of 22,801। 22,801 इसका स्क्वायर रूट निकाले तो क्या होगा। अब मैंने बता रखा है पहले भाई कि हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी, शॉर्ट ट्रिक है अपने पास कौन सी, दो नंबर्स के पैर बना, पीछे वाले का 2 का और आगे वाले सब नंबर का एक पैर बना लेते हैं। 2 पैर बनाने हैं अपने पास, पीछे वाले 2 नंबर का और आगे वाले सब नंबर का। ठीक है, अब अपने पास आगे कितना है 228। 228 से पहले किसका स्क्वायर आता है भाई, 225 आता है किसका स्क्वायर, 15 का। किसका आता है, 15 का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो आगे वाला तो अपना सॉल्व हो गया। पीछे बचा अपने पास कितना 0 1। अब 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर है उनका स्क्वायर करें तो किस किस संख्याओं के पीछे क्या आता है भाई, 1 आता है। तो 1 तो आता है 1 के स्क्वायर के पीछे 1 आता है 9 के स्क्वायर के पीछे 1। अब अपने ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ऑप्शन में 15 यानी 150 से 160 के बीच में आना चाहिए, इसमें है ही नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो इसे ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन आंसर तो अपना आ गया कौन सा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन हमें चेक करना भी कौन सा होगा, तो अपने पास कौन सा होगा, 1 का स्क्वायर होगा। कौन सा, 1 का। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 151 यानी 151 का स्क्वायर होता है कौन सा, 22,801। कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा आपके पास, अमित ने एक घड़ी 5% हानि में बेची, यानी एक 100 रुपए की चीज थी, 100 रुपए की घड़ी थी, उसको 5% हानि में बेचा, मतलब कितने में बेच दिया, 95% में बेच दिया। 100% की कोई चीज थी, उसने कितने में बेची, 95% में। वो बोल रहा है 95% में बेचने के बाद उसको 190 रुपए में पड़ी, मतलब 95% बेचा, 5% हानि में बेचा और 190 रुपए में बेच दी। तो घड़ी खरीदी कितने में, क्रय मूल्य क्या है। सुनना वापस, अमित सोल्ड ए वॉच फॉर 190 रुपीज एट लॉस ऑफ 5%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉच इज। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, तो कुछ नहीं, हमें बता रखा भाई 95% किसके इक्वल है भाई, 190 के।
तो 1% किसके होगा, 190/95 के। अब 100, अब पूछा पहले कितने की थी, 100% था, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यही से कैंसिल आउट 2 टाइम, कितना हो गया अभी 2 × 100 कितना हो गया, 200 हो गया, कितना हो गया 200 रुपए हो गया। यानी वह घड़ी कितने रुपए की थी, पहले 200 रुपए की थी, कितने की थी 200 रुपए की थी। ऑप्शन नंबर अपने कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला सही हो गया भाई, जिसके अंदर 200 रुपए दे रखा है वो सही हो गया अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आयतन और क्षेत्रफल वाला है भाई। उसके अंदर से क्वेश्चन आया है अपने पास कि एक बेलन का व्यास दे रखा है 28 मीटर, कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है 28 मीटर, व्यास कितना दे रखा है 28 मीटर दे रखा है, और ऊंचाई कितनी दे रखी है 20 मीटर। अब से पूछा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर इज 28 मीटर and height is 20 meter. What will the total surface area TSA, total surface area, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, TSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है भाई, तो मैं लिख देता हूं एक बार, क्या होता है 2πRh प्लस 2πr²। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं 2πr, तो अपने पास बचता है h प्लस r, ये होता है फॉर्मूला। अब फॉर्मूले के बाद अपने पास r और h चाहिए होगा। r अपने पास कितना दे रखा, व्यास दे रखा अपने पास 28 मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी भाई, त्रिज्या होती है व्यास की आधी, त्रिज्या r कितनी होती है, आधी होती है, 28 का आधा कितना होगा भाई 14 मीटर, तो अपने पास r आ गया 14 मीटर। हाइट दे रखी है अपने पास कितनी 20, यानी h दे रखा है अपने पास 20 मीटर। अब इसके अंदर फुट करना है सिंपल सा, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देता हूं एक बार मैं, 2 गुणा पाई, पाई की वैल्यू मैं पुट नहीं कर रहा हूं भाई, r की जगह अपने पास कितना है 14, गुणा h की जगह अपने पास है 20 प्लस 14, इसको सॉल्व आउट करेंगे तो क्या आएगा 20 और 14 कितना हो गया भाई 34 हो गया। इसको कंप्लीटली सॉल्व आउट करेंगे तो अपने पास आएगा 952 पाई, कितना आएगा 952 पाई, और 952 पाई 952 पाई गुणा पाई की जगह हम वैल्यू रखेंगे 22/7, कितनी रखेंगे 22/7, तो अपने पास आंसर आ जाएगा कितना 2990, कितना आ जाएगा 2990 आ जाएगा। अब सुनना बात, अब यूनिट क्या थी अपने पास मीटर थी, और क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है हमेशा किस में होता है मीटर स्क्वायर में होता है, किस में होता है मीटर स्क्वायर में होता है। तो ऑप्शन नंबर अपने कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी क्या है 2990 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अपने पास मेन काम की चीज है, अपना फॉर्मूला याद रहना चाहिए 2πr प्लस h प्लस r वाला। ठीक है, उसके बाद हमने कैलकुलेशन की तो अपने पास आया 952 पाई, उसको पाई की जगह वैल्यू पुट की तो अपने पास आ गया आंसर कौन सा 2990 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब क्वेश्चन दे रखा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 21/15 21/15 इक्वल है x/45 के, और हमसे पूछा है x का मान, वैल्यू ऑफ x, कुछ नहीं करना भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो सिंपल सा, ये इस तरफ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 21/15 मल्टीप्लाई 45 इक्वल x होगा। ये देखो 15 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 63 आ जाएगी, 63। ये लो भाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि 15 व्यक्ति, क्या है 15 व्यक्ति किसी खाई को खोदने में 10 दिन लेते हैं, 15 व्यक्ति किसी खाई को 10 दिन में खोदते हैं, तो कितने दिन में 10 व्यक्ति उसी खाई को खोदेंगे। यानी if 15 people take 10 days to dig a trench, then how many days will the 10 people dig the same trench। यानी अपने पास एक फॉर्मूला पड़ा है MWT वाला,
मैन वर्क एंड टाइम वाला। अब उसके हिसाब से करेंगे तो कितने आदमी, 15 आदमी एक खाई को 10 दिन में खोदते हैं, तो 10 आदमी उस खाई को कितने दिन में खोदेंगे, यानी यहाँ पर मैंने ले लिया x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते रहना भाई हमें, यानी हम करेंगे 15 गुणा 1 गुणा 10, 15 गुणा 1 गुणा 10 बराबर किसका है, 10 गुणा 1 गुणा x। अब 10 से 10 कट जाएगा, अपने पास बचेगा 15 गुणा 1 15, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 15 दिन आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ जाएगी, यानी 10 आदमी 15 दिन के अंदर उस खाई को खो देंगे। कितने दिन में, 15 दिन के अंदर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ एंड ब किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में मिलकर 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ए एंड बी कंप्लीट ए piece of work in 10 and 15 days respectively. Together they complete the work in days. कितने दिन में, दोनों साथ में। अगर ए कितने में करता है भाई, ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो दोनों साथ में कितना करेंगे वो बताना है। तो दोनों का 10 और 15 का एलसीएम कितना आ गया, वो आ गया अपने पास 30। अब ये टोटल काम है अपने पास, 30 क्या है, टोटल काम है। अब एफिशिएंसी निकाल दो भाई, एक दिन में कितना काम करता होगा, 10 का भाग देंगे तो 3 और 15 का भाग देंगे तो 2, यानी ए है वो एक दिन में 3 काम करता है, बी है वो एक दिन में 2 काम करता है। तो टोटल दोनों मिलकर कितना काम करते हैं भाई, दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, और टोटल काम कितना अपने पास 30 है, तो 30 के अंदर 5 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा भाई, 6 दिन आ जाएगा। 6 दिन के अंदर दोनों उस काम को कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा अपने पास। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, सिंपल से क्वेश्चंस है आपके, इसी लेवल में क्वेश्चन मिलेंगे। जीके सीरीज आपका पेपर का टाइप देखते हुए उसी टाइप में क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 3:7, यदि 3:7 बराबर 39 अनुपात x है तो x का मान बताना है। 3:7 इक्वल 39:x है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ नहीं करना अभी, बार वाली दोनों अपने पास क्वेश्चन दे रखा 3:7 इक्वल है 39:x के। कुछ नहीं करना, बार वाली वैल्यू को बार वाली से, अंदर वाली से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। अभी कर लेते हैं, तो 39 इंटू 7/3 इक्वल x आ जाएगा। 3 से ये 13 टाइम, 13 इंटू 7 कितना होता है भाई, 91 होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 91 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। छोटा सा क्वेश्चन है अभी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। क्रम संख्या को पूरा करो, कंप्लीट द सीक्वेंस। अपने पास दे रखा 3, 5, 9, 23 ऐसे दे रखा है। अब हमें बताना आगे वाली टर्म कौन सी आएगी। तो सबसे पहले 3 दे रखा, उसके बाद 5 आया, +2 हुआ है। 5 से 9 हुआ है, +4 हुआ है। 9 से 15 हुआ, +6 हुआ है। 15 से 23 हुआ, +8 हुआ है। तो आगे वाली टर्म आएगी, उसके अंदर क्या करेंगे, हमें +10 करेंगे। क्या करेंगे, +10 करेंगे। 23 में 10 जोड़ने पर कितना आता है भाई, 33 आता है, 33 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, 33 हो गया। छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आपको 100% एग्जाम में मिले नहीं मिलने हैं। अब HCF ऑफ 30 एंड 45, 30 और 45 का महत्तम समापवर्तक। अब क्या होगा भाई, 30 और 45 का मसपा। तो 30 को मैं क्या लिखता हूँ, 15 गुणा 2, और इसको मैं क्या लिखता हूँ, 15 गुणा 3। मसपा में क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन आता है वो होता है मसपा। दोनों में कॉमन कौन आ रहा है भाई, 15 आ रहा। तो HCF क्या हो गया, मसपा क्या हो गया, 15 हो गया भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, कौन सा, 15 वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5,000 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है भाई। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ 5,000 एट 6% पर एनम फॉर 2 ईयर। 2 साल के लिए ब्याज ज्ञात करना है SI वाला। तो हमें पता है SI इक्वल क्या होता है भाई, PRT/100।
यानी P का मतलब होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। P अपने पास मूलधन कितना है भाई 5000 है, दर कितनी है 6 और समय है 2 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो तो 50 गुणा 6 गुणा 2, ये सॉल्व करना हमें तो कितना हो जाएगा 5 30 30 और 60 हो गया 6000। कितना हो गया भाई 6000 600 रुपये। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 600 रुपये। ब्याज कितना हो जाएगा 600 रुपये हो जाएगा। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा भाई। ठीक है, अब क्या किया भाई, सबसे पहले अपने फॉर्मूला ऐसा इक्वल PRT अपॉन 100। अपने पास कितना है टोटल, अपने पास कितना दे रखा है भाई, मूलधन दे रखा 5000। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होने बाद कितना बचा 50 बचा, इंटू 6 इंटू 2 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, x बराबर 1 y बराबर 4 और z बराबर 2 हो तो x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xyz क्या होगा। कुछ नहीं करना भाई, जो अपने पास वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू पुट करनी है। x की जगह 1 दे रखा है, 1 का क्यूब प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 2। हमें ये सॉल्व करना है, अपने पास वैल्यू दे रखी है, इसको सॉल्व करना, बेसिक सा सिंप्लीफिकेशन का मेथड लगाना है, आसानी से हो जाएगा भाई। a का क्यूब कितना होता है 1, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 4 8, 8 गुणा 2 16। सॉल्व कर लो भाई, कितना आएगा 16 और 4 20 और 21, 21 माइनस 16 करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर ए क्या है 5। बस सिंपल सा क्वेश्चन ही है। ठीक है भाई, आप जीके सीरीज के साथ जुड़े रहोगे तो मुझे 100% भरोसा है कि आप आर्मी का पेपर नहीं, आप यूपीएससी करना चाहो तो यूपीएससी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको कंटिन्यू मेहनत करनी पड़ेगी। कंटिन्यू मेहनत करोगे तो 100% आपका पेपर सॉल्व होगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। हमें पूछा क्या है भाई, स्पीड पूछी है ट्रेन की। ए 300 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए इलेक्ट्रिक पोल इन 20 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या होगी, हमें पता है भाई चाल बराबर क्या होता है दूरी बट्टे समय होता है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमें स्पीड पूछी है तो टाइम अपने पास क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है 300 मीटर और टाइम दे रखा कितना 20 सेकेंड। इसको सॉल्व आउट करेंगे तो कितना आएगा भाई 15 मीटर पर सेकेंड। कितना देगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब ऑप्शन के हिसाब से हमें करना भाई, अब किलोमीटर में दे रखा, किस में दे रखा है किलोमीटर में। अब मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको करेंगे 15 इंटू 18 अपॉन 5 करेंगे, कितनी बार होगा 3 टाइम। 18 3 जा कितना होता है 54, 18 3 जा कितना होता है 54 किलोमीटर पर आवर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर अपने कौन सा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, a की पावर 9 डिवाइड बाई a की पावर 7, a की पावर 9 डिवाइड बाई a की पावर 7 है, इसका वैल्यू क्या होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की पावर 9 डिवाइड बाई a की पावर 7 हो तो मैंने बता रखा है a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n हो तो हम क्या करते हैं m माइनस n कर देते हैं। बस a की पावर 9 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा a की पावर 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा a की पावर 2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। छोटा सा क्वेश्चन है भाई, ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में 100% मिलेंगे। आप डर जाते हो क्वेश्चन देख के वो अलग चीज है, वरना क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको एग्जाम में। ऐसा एक क्वेश्चन दे रखा 2 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 का स्क्वायर और हमें क्या दे रखा है भाई अपॉन दे रखा 10 इंटू 9। तो 2 स्क्वायर को मैं 2 इंटू 2
3 की पावर 4 को मैं 3 इंटू 3 का स्क्वायर और 5 की पावर को मैं 5 इंटू 5 लिख देता हूँ। अभी देखना क्या करते हैं भाई, 10 को मैं लिखता हूँ 5 इंटू 2 और 9 को लिखता हूँ 3 इंटू 3। ये डबल 3 से ये डबल 3 कैंसिल आउट, 5 से ये 5 और 2 से ये 2। अपने पास जो रिमाइनिंग बच रहा है उनको मल्टीप्लाई करना है। क्या बचा अपने पास, एक तो बचा 2, एक बचा 3 का स्क्वायर 9 और एक बचा है 5। बस बाकी वाले सब वैल्यू अपने पास क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। 2 9 जा 18, 2 नम 18 इंटू 5 करेंगे, इंटू 5 करने पर कितना आता है भाई, 90 आता है। कितना आता है, 90 आता है। ऑप्शन नंबर अपने सी वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, 90 है, 90 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहता है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने कितनी ही बार मॉक टेस्ट में बता रखा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा एग्जाम में। 72 किलोमीटर प्रति आर है, पर आर है, उसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मैंने अभी बता रखा था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, 5/18 से गुणा करते हैं। तो अपने पास देर का 72, इसको करेंगे 5/18 से, कितना होगा भाई, 4 बार कैंसिल आउट होता है। कितनी बार होता है, 4 बार। अब अपने पास बता 4 गुणा 5 कितना होता है भाई, 5 और 20 होता है। कितना होता है, 20 मीटर पर सेकेंड। कितना होगा, मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा रहेगा भाई, ऑप्शन नंबर ए रहेगा अपने पास सही, 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं। जो भी विद्यार्थी जीके सीरीज के साथ जुड़ना चाहता है तो जीके सीरीज का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर ऑफर चल रहा है भाई, सब भर्तियों के लिए, एसएससी जीडी है, चाहे टीए है, चाहे ओपन रेली है, उन सब के लिए कोर्स चल रहे हैं ऑफर के साथ। तो जल्दी से आप ऑफर का फायदा उठाइए और जीके सीरीज के साथ जुड़ जाइए। जय हिंद, जय भारत।